दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। और फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ साथ आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी, बहुत सारी जगह से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। फ़ोन आने के बाद में लोग पूछते हैं, सर अभी तक जो आवेदन हुए हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी आवेदन हुए, विंडो ओपन हुए थे, आवेदन हुए थे, लेकिन उसका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा? उसके कई कारण भी हैं। और इसको लेकर के जब जब लोगों ने बताया कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, केंद्र सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लगातार आरटीआई लगाते रहे और जानकारी लेते रहे। जानकारी में जो जवाब आया, आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करता रहा। और आज फिर मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि आरटीआई महानिदेशक वित्त फाइनेंस के वहाँ जो लगाए, उसका एक जवाब आया है, आप देख सकते हो। महानिदेशक के वहाँ से जवाब भेजा गया है हमारे नाम से। और उन्होंने जो आवेदन हुए हैं उन्हीं को लेकर मैंने पूछा था कि जो राज्य के कानून पीआईडी एक्ट के तहत आवेदन हुए, विंडो ओपन हुए थे वर्ष 2019 और पीआईडी एक्ट 2016 के तहत, और किसी भी जनपद के अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व ने अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया है। उसको लेकर के हमने जो जवाब मांगा था आरटीआई के माध्यम से, प्रथम अपील भी लगा दी थी, उसका जवाब उन्होंने दिया भी है। और ये बात बार बार वही कह रहे हैं कि आप अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व से पूछिएगा, और जो आवेदन हुए हैं उसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ है, जो उनका कंपनियों को नोटिस क्यों नहीं भेजी गई है। क्योंकि मैंने प्रथम अपील लगा दी थी, इसलिए दोबारा फिर मेरे पास फिर भेज दिया गया है। ये जो जन सूचना अधिकारी, उप निदेशक जन सूचना अधिकारी, सहायक निदेशक, कृपया आपने पत्र संख्या 9530/C 1390 2023 व 24 दिनांक 23 फरवरी सन 2024 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसमें श्री रमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पाल सिंह, और हमारा एड्रेस है जनपद लखनऊ। आवेदक पत्र 5/2/2024 8/2/2024 के क्रम में वंचित सूचना क्रम 1 से 3 तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। और उन्होंने जो संक्षेप में हमारी आरटीआई का जवाब दिया है, और उन्होंने ये भी जवाब में यही कहा, कृपया मैंने जो पूछा था तो उन्होंने विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को पीआईडी एक्ट के तहत नामित सक्षम प्राधिकारी को संदर्भित किए जाते हैं, जिसमें प्राप्त जांच आख्या के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है। इस संबंध में संबंधित जनपद के सक्षम अधिकारी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है और उनसे जानकारी ले सकते हैं। आप देख सकते हो इन्होंने जो आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया है। तो ये है दोस्तों, वही घुमा फिरा के गोल गोल और संतुष्ट होने का जवाब, यानी संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं है। और जब आप किसी आरटीआई से संतुष्ट नहीं होते हो तो आप सेकंड अपील कर सकते हो, ये आपके पास अधिकार होता है। और मुझे भी लगता है कि जो गोल गोल जवाब हमें महानिदेशक वित्त फाइनेंस के वहाँ से मिला है, अब सेकंड अपील लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। और अभी तक जो आवेदन हुए उसका निस्तारण नहीं हुआ, जिसकी वजह से हर जिलों में देखा जाए अब अभिकर्ताओं का धैर्य और पेशेंस जवाब देता जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब काफ़ी परेशान होकर लोग मुझसे संपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन बस एक ही विकल्प है कि आप सारे लोग अगर एकजुट हो गए और एकजुट होकर के अपनी बात को वर्तमान सरकार या सरकार की अथॉरिटी या सरकार की एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत होकर के अगर मजबूती से रख सके तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा अलग अलग इसी तरह, जिस तरह से आप इंतज़ार कर रहे हो कि उनका हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा, उनका हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा, तो ये आने वाले समय में और परेशानियां बढ़ेंगी। जैसे मैंने आज आपको बताया है कि अभिकर्ताओं के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई है। और जौनपुर में भी देखा जाए महिला अभिकर्ता के साथ यहाँ तक कि उनके घर में ताला लगा दिया गया था, पुलिस आई है, बाद में जो है
पुलिस ने समझाया बुझाया है, आगे क्या होता है आने वाले समय में ये परेशानी बढ़ेगी, इसलिए ज़रूरी है एकजुट होकर के और एक साथ खड़े हो जाओ, तभी आपके भुगतान का मार्ग मिलेगा, और जब भुगतान हो जाएगा तो आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।